चोरों के हौसले इन दिनों इतना बुलंद है कि एक आम लोगों के घर में चोरों की दबिश देने की खबरें आप लगातार सुनते भी हैं, देखते भी हैं। पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित आधार सेंटर और संयुक्त संचालक का कार्यालय है, वहां पर चोरों ने देर रात दबिश दी है। और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे आधार सेवा केंद्र। ये आधार सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर में ही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तस्वीरों में आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाएंगे किस प्रकार से ये दरवाज़ा ऐसे बंद था, दरवाज़ा बंद था और चोरों ने ताला के पास लगा हुआ जो ये वेल्डिंग होता है, इस वेल्डिंग को किसी सामान से ऐसे तोड़ा कि गेट खुल गया। ताला जस का तस लगा हुआ है और इसको भी तोड़ने की कोशिश की गई पर ताला जस का तस लगा हुआ, ये वेल्डिंग निकल गया, जिस वजह से चोर अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाएंगे प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर है, तमाम आधार सेंटर से रिलेटेड तमाम जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। पर चोरों ने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। यहाँ पर आते हैं, अंदर में कैश काउंटर है, कैश बताया जा रहा है कैश काउंटर है, कैश काउंटर को खोलते हैं और तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये जो चिल्लर रखा हुआ था उसको लेकर के यहाँ से रवाना हो जाते हैं। भैया लोग मौजूद हैं यहाँ पे। भैया आप लोग ही देखते हैं इस सेंटर को, क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है? हुमान अग्रवाल, आधार ऑपरेटर, जिला कार्यालय दुर्ग। निरंतर की तरह हम लोग 10 बजे आते हैं यहाँ पे और 5:30, 6, पौने 6 तक हम लोग क्लोज करके चले जाते हैं। तो सुबह जैसे आए तो हमें पता गेट जैसे खोले तो हम लोग ताला खोल रहे थे, तो हमको पता नहीं था कि कुंडी अलग से टूटा हुआ है। तो जैसे ही देखे तो फिर कुंडी टूटा हुआ है, फिर अंदर आए तो वो मटका जो है वो बाहर रहता था हमेशा, तो चोरों ने उस मटके को अंदर ला के रख दिया। और यहाँ पे जैसे ही अंदर आए तो सामान जो है लैपटॉप वगैरह बिखरा हुआ था, वहाँ के प्रिंटर वगैरह सब सेफ थे, जो हम ढक के गए थे कपड़ा वगैरह वो सब पूरा बिखेर दिया गया था। तो फिर आने के बाद पता चला कि ये ड्राज वगैरह खुला हुआ है, उसमें से लगभग 6 से 7 हज़ार कॉइन कैश वगैरह रखा हुआ था, वो चोरी हो गया है। फिर यहाँ से जस्ट हम लोग अपने यहाँ से देखें तो सामने जो है डिवीज़न डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर सर हैं, उनके यहाँ भी उन्होंने गेट में ताला जो लगा हुआ था उसको भी तोड़ दिए हैं। और सर के चेम्बर के जो ड्राज होता है उसको भी उन्होंने खोलने का प्रयास किया, वहाँ से भी कैश वगैरह चेक करने की कोशिश की। आपके यहाँ से कोई मशीन, कोई कंप्यूटर, कोई ऐसा सामान कुछ लेके गए हैं? नहीं, मशीनों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मशीन हमारा सेफ है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हमारा मशीन, लैपटॉप वगैरह जो है वो सेफ है। बाकी कैश वगैरह जो है वो ये लगभग 6 से 7 हज़ार। कितना पैसा अमूमन कैश आप लोग छोड़ के जाते हैं यहाँ पे? मिनिमम तो हम लोग छोड़ के नहीं जाते हैं लगभग, लेकिन कल अचानक से जो सामने काउंटर में सर बैठते हैं वो छोड़ दिए थे, तो अचानक से उनका ऐसा चोरी हुआ है। सीसीटीवी लगा है यहाँ पे? नहीं लगा? सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ है हमारे यहाँ। लगाना चाहिए था आप लोगों को। लगाना चाहिए था। अगर लगाते तो कम से कम वो चोर दिख तो जाते हैं। वो दिख जाता, हमको पता चल जाता कि कौन चोरी किया है। तो बिल्कुल आधार सेंटर की एक खास बात आपको और बताएंगे, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये जो मटका है, ये मटका अमूमन बाहर रहता था, गेट के बाहर रहता था, पर बताया जा रहा है कि चोर जब अंदर आए तो बाहर से इस मटके को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं और रखने के बाद तमाम चीज़ों को यहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं। और कैश जो रखा हुआ था उसको ले करके, ये जो गेट है आपको बता दें, ये गेट अंदर से बंद रहता है, अंदर से बंद रहता था। जब चोर अंदर आए मेन गेट से पैसा लिए, उसके बाद इस गेट का कुंडी जो है ऐसे लगा था, इसको खोलते हैं, खोलने के बाद यहाँ से वो रवाना होते हैं। तस्वीरों में आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे एक और कार्यालय में चोरों ने दबिश दी है। पर गनीमत है कि उस कार्यालय में कुछ सामान अब तक की जो जानकारी मिल रही है लेकर के नहीं गए। सीएसपी जो आईपीएस है प्रशिक्षु हर्षित मेहर साहब, वो भी आए थे। और आपको तस्वीरों में दिखाएं विवेक कुमार मिश्रा, डिविजनल ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। कौन सा विभाग है भैया ये? पेंशन विभाग। पेंशन विभाग है, थोड़ा सा अंदर आइए। ये पेंशन विभाग का कार्यालय, ये डिविजनल डायरेक्टर का कार्यालय है। सर, जब चोर अंदर आए तो किस प्रकार से ये जो कार्यालय था ये अफरा तफरी टाइप का दिखाई दे रहा था आप लोग को? ये साहब के जो टेबल में फाइल्स रखी हुई हैं वो थोड़ा सा बिखरा हुआ है और उनके ड्राज जो हमेशा खुला ही रहते हैं उसको थोड़ा ओपन करके वो लोग चेक किए हैं। अच्छा जी। ये जो पेपर वगैरह है ये सब ऐसे ही रहता था कि इसको वो निकाल करके यहाँ पे रख दिए? पेपर जमा हुआ रहता था, उसको फैला के रख दिया है उन्होंने। जी। वो अलमारी जो है उस अलमारी को भी कुछ डैमेज करने की कोशिश हुई है? नहीं, वो खुला ही रहता है, उन्होंने चेक किया होगा, उसमें फाइल के अलावा और कुछ नहीं है, तो उन्होंने उसको फिर ज़्यादा इधर उधर नहीं किए हैं। थोड़ा सा इधर आइए, ड्रॉज भी दिखाते हैं आपको, ड्रॉज भी दिखा देते हैं किस प्रकार से ड्रॉज का जो चाबी है वो नीचे गिरा हुआ है। आप तस्वीरों में दिखाएंगे, ये ड्रॉज की चाबी है वो देख सकते हैं, वो नीचे गिरा हुआ है।
ये बीच का जो स्ट्रक्चर वो है, ड्राज को भी खोला गया था, हाँ, खोला गया है। कुछ था उसके अंदर? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं रहता, कुछ फाइल पेन्स वगैरह रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रहता यहाँ पे। मतलब कीमती फाइल्स मान सकते हैं यहाँ पे रहता है, हाँ, फाइल्स रहते हैं। तो उसको भी ले आने की कोशिश हुई है? नहीं नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार के फाइल वगैरह को नहीं ले गए हैं। और सीसीटीवी में कुछ आया है? कौन थे, कैसा था? सीसीटीवी में एक्चुअल में वो आधार सेंटर से आए हुए हैं, तो उधर हमारा सीसीटीवी नहीं है। हमारा मेन सीसीटीवी है, मेन डोर पे फोकस है, तो उस धर से नहीं घुसे हैं वो लोग। मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ आपके कार्यालय में? इस कार्यालय में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, बस वो ताला तोड़ा गया है, उसी को नुकसान है। तो बिल्कुल संभागीय संयुक्त संचालक का कार्यालय है, देख सकते हैं तस्वीरों में चोर जो थे अंदर आए थे। अब कितने चोर हैं, एक है या एक से ज्यादा, ये तो बड़ा सवाल है, ये तो जांच का विषय, पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आएगा कि कितने चोर थे यहाँ पे। पर विवेक कुमार मिश्रा डिविजनल डायरेक्टर का ये कार्यालय है। इस कार्यालय के जो गेट था उसको, गेट को तोड़ा गया और चोरों के द्वारा प्रवेश किया गया। इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस भी अब एक्टिव होती है और पुलिस के द्वारा, जो पुलिस के खुफिया तंत्र, क्राइम ब्रांच के लोग हैं, जो आसपास के जो उनके टीम्स है, उनके द्वारा पतासाजी की जा रही है कि आखिरकार कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जो आधार सेंटर है और ये जो कार्यालय है डिविजनल डायरेक्टर का कार्यालय, इसमें किस प्रकार से चोरों ने देर रात आतंक मचाया और अंदर प्रवेश करते, उनके जहन में डर भी नहीं था कि ये सरकारी कार्यालय है, अगर इस कार्यालय के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पर तमाम डर को दरकिनार करते हुए चोर यहाँ पर आते हैं और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है कि पुलिस को अब इस प्रकार से काम करना होगा कि जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ना होगा, ताकि अगर आम जनमानस के लिए ये बना हुआ कार्यालय है जिसमें डेली करीब सैकड़ों लोग आते हैं, अपनी समस्या, अपनी तमाम चीज़ों को लेकर के आते हैं और इस कार्यालय को सेफ समझा जाता है, पर चोरों ने जिस प्रकार से कल ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश किया, बड़ा सवाल पुलिस के लिए भी खड़ा हो रहा है। फिलहाल इस पूरे विषय पर सीएसपी हर्षित मेयर ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाते। कल रात को कलेक्ट्रेट परिसर में ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें कि ताला तोड़कर अंदर से कुछ चिल्लर पैसे और कुछ स्टेशनरी आइटम चोरी हुए हैं। साथ ही उसी बिल्डिंग से लगा हुआ एक संभागीय जॉइंट डायरेक्टर ट्रेजरी पेंशन का भी ऑफिस था, जिसको भी तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया, बट अंदर से कुछ अभी चोरी की सूचना नहीं मिली है। पुलिस अभी एफआईआर दर्ज कर इसमें विवेचना स्टार्ट करेगी और आसपास के सीसीटीवी, कलेक्ट्रेट परिसर और जो चौक्स है उसके सीसीटीवी देखा जाएगा, साथ ही टावर डंप लिया जाएगा और जल्दी पुलिस इसमें कुछ ना कुछ कर। पुलिस डेफिनेटली इसमें काम करती है और चोरियां बढ़ रही हैं, ये बात सही है। इसको देखते हुए हमने फिक्स पॉइंट और गश्त भी लगाया है। इसके अलावा हमने सब डिवीज़न लेवल पे सिविल टीम गठित करके भी हम बहुत सारी चोरी हुई वाहनों को बरामद कर रहे हैं और धीरे धीरे पुलिस को और इसमें सफलता मिलेगी। मेरा इसमें कहना है कि पुलिस का काम है कार्रवाई करना और कहीं ना कहीं जाके हमारा भी काम है कि सही जगह पर सही समय पर सीसीटीवी वर्किंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो और अपनी सतर्कता कहीं ना कहीं सिटीजन्स को भी ज़रूरी है दिखाना, बट पुलिस इसमें डेफिनेटली अपना काम करेगी। गार्ड ट्रेजरी में रहता है, यहाँ पे एज सच यहाँ पे गार्ड नहीं होता, स्पेशली सामने वाली गेट पे भी, पर इसका हम लोग एक सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे और इसके बाद एक रिपोर्ट बना के डेफिनेटली एसपी सर के माध्यम से कलेक्टर सर को भेजेंगे।